शरण हूँ। हे गुरु बन दी छोर, ए मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनि होर, गुरु जी यह सौ बारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी, अब विलंब जनी कीजिए। बाँ पकड़ जन धाय, गुरु जी बाँ पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश काल का है। यह देश जो है माया का है। यह जो देश है यह निरंजन का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है। आपका देश तो चेतन देश में है। हम काहे लिए पतन हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस संसार में अकेला नहीं रह पाओगे। आपको इस संसार में अकेला नहीं रह पाओगे। कोई न कोई आपको चाहिए। इस संसार में आप अकेला नहीं रह पाओगे। आप बोलोगे कि बहुत आदमी तो अकेले रहते हैं। दो ही लोग अकेला रहता है। एक तो जिनकी चेतना प्रभु में है, वो बराबर है। क्योंकि जो परमात्मा है वह जो है आनंद स्वरूप है। वो तो ये जीव जो है अकेला नहीं रह पाएगा। ये जो जीव है अकेला नहीं रह पाएगा। या तो वो परमात्मा में रहे और नहीं तो संसार में रहे। माता पिता भाई बहन जो है, बिना साथी का उसको नहीं रहा जाएगा। और नहीं तो शादी करे, विवाह करे और जो है जीवन में अपना चलता रहे। जो है आपको इस संसार में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको अपना खाने भर का जुगाड़ कर लेना चाहिए। खाने भर का जुगाड़ का मतलब ये है, चाहे कोई भी हो, यहाँ बैठ करके आलसी रह करके आपको काम नहीं करना है। राजा भी बैठ करके नहीं रहता है। आपको लगता है कि राजा को तो बड़े आराम है, सब कुछ उनको मिल जाता है। ऐसा है नहीं। शेर जो है बहुत बड़ा ताकतवर है। जंगल का राजा शेर ही होता है, हाथी नहीं। शेर से ज्यादा बलशाली जो है हाथी होता है।
एक बार यदि उसको पैर के नीचे दबा दे तो शेर का प्राण निकल जाएगा। शेर का प्राण जो है निकल जाएगा। यदि वो उसके ऊपर गर्दन पर रख करके और हाथी दबा दे तो खत्म हो जाएगा। आप भेद को समझिए जो है। लेकिन हाथी को ज्ञान नहीं है। हाथी को ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं होने के कारण वह उसके जो है, यदि वो चालाकी से काम करे, हाथी जो है वैसे बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जो है उसकी बुद्धिमत्ता में सबसे बुद्धिमान इस धरती पर जो है मनुष्य है। अब पहले भेद को समझिए जो है। जो चेतना आपके अंदर में है वही चेतना हाथी में है, वही चेतना जो है सर्प में है, वही चेतना जो है शेर के अंदर में है, वही चेतना बिल्ली में, वही चेतना कुत्ता में। सब जो है वही चेतना सब में है। और इस संसार में दो ही चेतनाएं हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। दो ही चेतनाएं हैं। तो एक ही शरीर में स्त्री भी है और पुरुष भी है। उसको जो है नपुंसक कहा जाता है। और आप ही जीव नहीं हो, वायरस भी जीव ही होता है। वो उसके अंदर में एक ही में स्त्री भी होता है, एक ही में पुरुष भी होता है, और वह दूसरा भी निर्माण कर लेते हैं। ये बहुत सारी जो है विषय की बातें हैं। अब आपको जो है इस संसार में किसकी खोज है? सभी जीव, सभी जो है वो प्रभु को ही खोज रहा है। सब लोग जो है, क्योंकि आनंद उसी में है। इस संसार में आपको लोग बताएंगे वहां भगवान मिलेंगे, वो मिलेगा। ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। वहां परमात्मा का शरीर नहीं है। आपको अनुभव में बूझना होगा उसको। आप सोचते हो वहां जाएंगे तो हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, मिठाई मिलेगा, और जो है सुंदर सुंदर जो पति तो एक ही होता है, प्रेमी मिलेगा। ये सब झूठा बात है। जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अला हो हमारा वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। चेतना नीचे गिरते 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 जो है मानव शरीर में आ गई। अब मानव शरीर से भी इतर जोनियां हैं। मानव शरीर से भी
इतर जोनियां हैं, उसमें केवल भोग है, भक्ति नहीं है वहां, साधना नहीं है वहां। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पशु है, जानवर है, वह भी प्रेम समझता है। आप ये नहीं समझना कि हम ही प्रेम समझते हैं। आप ये कोई भी कुत्ता हो आपका, गली में, घर में, इधर में, उधर में, वो पहले आने से डरेगा। वो थोड़ा उसको प्यार से बात करो, उसके थोड़ा सिर पर हाथ फेरो। आपका गली का ही कुत्ता है, वह जो है उसको 2 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, वह आपका हो जाएगा। वह जो है कुत्ता आपका हो जाएगा। जो है वो कुत्ता जो है आपका हो जाएगा। वह भी प्रेम समझता है। वो जो है वह भी प्रेम समझता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? दया करे सब जीव पर, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। यह भी दुआ जो है स्वर वेद का है। यह दोहा स्वर वेद का है। और इसी दोहे को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या है नाम बताओ, उन्होंने जो है स्वर वेद महामंदिर से जो है यही दुआ उनको पसंद आया। एक संत है वो, आप वेद समझिए, कौन सा दुआ पसंद कर रहे हैं? दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। स्वर वेद में बहुत सारे दोहे हैं और एक ही दोहा में अनंत ज्ञान है, अनंत विचार है। आप इसी से आप विचार कर लो। दया करे सब जीव पारा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? दया करे सब जीव पारा। किसको कहा है? आपको कहा है, मानव जाति को कहा है। क्योंकि स्वर वेद जो है मानव के लिए है और उसके लिए है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ,
प्रभु प्राप्ति का। आपको मालूम नहीं है, बहुत सारी जो है चेतनाएं हैं, सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वो 6 महीना में ही जो है आत्मज्ञानी हो चुके हैं और जो है उस प्रभु को बूझ चुके हैं, उस आनंद में डूबे रहते हैं। आपको नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप लगे रहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होइगा बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु को खोजने के लिए आपको हिमालय में नहीं जाना है। प्रभु को खोजने के लिए आपको जो है कहीं दूर नहीं जाना है। प्रभु को तो आपके साथ ही है। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गई बीत अजीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गई बीत अजीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो, शिष्य हो, सब कुछ आपके पास में है, बस उसको बुझते 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 बुझना है। ये सब जो है माया ऐसे भाग जाएगी ना। आप खाली गुरु का चरण में रहा करो, गुरु के चरण को याद करके रखो। गुरु का चरण ही जो है शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। गुरु के चरण में ही चारों फल मिलता है और गुरु के चरण के समान जो है आनंददायक इस संसार में कोई नहीं है। और गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा पद है। आप काहे नहीं ये बात बूझ जाते हो? स्वामी जी बार बार कह रहे हैं जो है चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाय अमित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में। अचाय अमित फल पाय। और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा, अमित फल,
अमित का मतलब होता है अनंत। 1 2 3 4 गिनती करते करते जो है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख। उसके बाद से कंप्यूटर भी कहता है मुझे नहीं आता, अनंत। गूगल भी कहता है कि नहीं मालूम उसके आगे। गूगल के पास पूरा संसार के जितने खाते हैं उसको सबको मालूम है, सबका पैसा मालूम है, कितना किसका पैसा रखा हुआ है सबका जानता है वो। जितनी भी संसार में कंपनियां हैं वो सबके उसके पास में है, अभी का नहीं है वो। आपके जो है 100 साल तक का वो सब उसमें है, रखा हुआ है। गूगल के पास वो हर कंपनी का 100 साल तक का हिसाब करके रखा हुआ है वो। आज के 100 साल पहले ये कंपनी थी तो किस नाम से थी, कौन सा पैसा कितना में बनी थी, सब जानता है वो। लेकिन वह भी कहता है कि अब इसके आगे नहीं जानता मैं। अनंत ज्ञान है तो परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। अब आपको प्रेम करना सीखना होगा। एक जड़ प्रेम है और एक चेतन प्रेम है। जड़ प्रेम में दुख सुख है, चेतन प्रेम में बराबर सुख है। वो चेतन प्रेम वह सूरत से होती है। अब सूरत क्या है? अब आपका प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सूरत क्या है? तो जो मन है वही सूरत, चेतना को ही मन कहा जाता है और चेतना को ही सूरत कही जाती है। जब आप जो कर्म करते हो, आप ब्रह्म प्राप्ति का कर्म करते हो, तभी ब्राह्मण हो आप जो है। आप सदगुरु के भेद को बूझो। ये नेता लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बोलता है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और क्या है और क्या है। ये पूरे संसार को उल्टा समझाता है, क्योंकि इन्हें राजा बनना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये धर्म नहीं है। धर्म तो ड्यूटी बोला जाता है, कर्तव्य हुआ है जो है। आपका पति के प्रति क्या धर्म है, सब स्त्री जानती है और सब पुरुष भी जानता है कि उसके पत्नी के लिए जो है क्या धर्म है। ये धर्म है।
ये परमात्मा प्राप्ति का पंथ है, ये रास्ता है। अब कौन सा रास्ता से आप प्रभु प्राप्ति करोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात और कहा है, एक बात और कही है। कह रहे हैं योगा विहंगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही पड़ेगा। 1 हफ्ता के लिए बैठो, 2 हफ्ता के लिए बैठो, ये आप सोचते हो कि काम खत्म हो जाएगा, ऐसे काम खत्म नहीं होगा। ये एक न एक जो है ऐसे चलता रहेगा। माया का खेल है ये, रोजे ही कुछ न कुछ रहेगा जो है। आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना चाहिए। चुपचाप इतना समय लगाते हो संसार में, शादी में जाते हो, विवाह में जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो, महीनों महीनों परेशान रहते हो। और स्वामी जी ने कहा घर में रह करके जो है एकांत में जो है एक कमरा में रहो, उसी में लैट्रिन बाथरूम बना लो जो है, और उसी में रहा करो चुप एकदम शांत जो है। और वो गुरु का चरण में से तो ढूंढ करके निकालना है, सारा गुरु के चरण में है। अभी पूरी भारतवर्ष में कौन कौन प्रदेश में सब लोग बैठा हुआ है, सत्संग सुन रहा है, लेकिन सब लोग गुरु के चरण में यहां भी है। ये तो आपने शरीर धारण कर लिया तो कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है। बड़ी हंसी आती है देख करके। कोई माता बन करके बैठा है, कोई पिता बन करके बैठा है, कोई बहन बन करके बैठा है, कोई दादी बन करके बैठा है, कोई पत्नी बन करके बैठा हुआ है, कोई बेटी बन करके, ऐसे ही सब बैठा हुआ है। आपका घर चेतन देश में है। जब तक यहां नहीं आओगे आपको फिर संसार में आना पड़ेगा, और अब की बार कहाँ आओगे पता नहीं है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो सदगुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है, संतों संग प्रीति जो है सूरत से होती है, और गुरु प्रदेश में होती है, गुरु के प्रकाश में होती है, और सब लोग वहीं है, सब लोग वहीं है, और वहीं से सब लोग आया है। आप भेद को समझो।
अभी आपकी चेतना है, चेतना को कैद किया गया है शरीर के अंदर, लेकिन चेतना कैद नहीं होती है, उसको जो है इस शरीर से बांध दिया गया है और सदगुरु उसको लखा देता है। सदगुरु लखा देता है, सारा बंधन सब दरवाजा खुल जाता है जो है। और आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, सब दरवाजा खुल गया है उनको। अब वो चक्कर में पड़े थे कि मेरा सुषमन प्रवाह कहाँ होगा, ये सब खत्म, क्योंकि सदगुरु लखा दे रहा है। स्वामी जी आपको 8 चक्र, 9 द्वार जो है, अष्ट कमल और क्या क्या दुनिया भर का बता रहे हैं स्वर वेद में, जिसकी साधना करते करते लोग जो है खत्म हो जाएंगे। केवल काल का ही साधना करते करते जो है अनंत जन्म बीत जाएगा, तो भी आप समझ नहीं पाओगे। जो ओम की साधना करते करते जो है अनंत काल बीत जाएगा, आप जो है बूझ नहीं पाओगे। सोहम की साधना, सोहम 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 सोहम, एक पंथ वो अभी है, वो खाली सोहम का जाप करवाता है। एक पंथ वह भी है जो खाली ओम 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 खाली इसका जाप करवाता है। और एक पंथ वह भी है जो खाली शुभ विचार रखवाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। इन नेता लोग सही बात नहीं बताता है, ये धर्म कोई नहीं है, धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबसे बड़ा धर्म जो है सेवा धर्म है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वयाला व्यन कोई। बाकी ये सब सारे पंथ है, मुस्लिम धर्म नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम पंथ बोलिए। ईसाई धर्म नहीं, ईसाई पंथ बोलिए। धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म मत बोलिए, बौद्ध पथ बोलिए। जो विहंगम पथ बोलिए, तो विहंगम में तो स्वामी जी कभी धर्म नहीं बोला। स्वामी जी ने कहा, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारों हरमान। ये सारे पंथ है, ये धर्म नहीं है। सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है।
ये पंथ कहने से वो सारा झगड़ा खत्म हो जा रहा है। तो आप भेद को समझो, दो ही पंथ जो है विदेशी आए हैं, और अब उसमें कहने से गड़बड़ हो जाता है। आप ये सारे बातों को, भेद को भुला करके सच्चा में यदि आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हो तो प्रभु का दर्शन जो है इस शरीर से नहीं होगा, इस नेत्र से नहीं होगा। उसी के लिए दिव्य दृष्टि कहा जाता है, वो सद्गुरु देता है। अब उसको हम खोल करके बताने से बहुत सस्ता हो जाता है, खोल करके बताने से बहुत सस्ता हो जाता है। उसका दिखा देने से महत्व खत्म हो जाता है। तो आपके पास विहंगम योग है, योग विहंगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। त गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुद्ध प्राण, मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये विहंगम योग है। जब आप समाधि अनुष्ठान में बैठते हो तो प्राण खत्म हो जाता है, शरीर के अंदर प्राण नहीं रहता है, एकदम खत्म। तब वो अनुभव थोड़ा कर लेता है। समाधि अनुष्ठान में बैठोगी तो 24 घंटा एकदम खत्म, सांस की गति बंद। वो सद्गुरु जो है लखाता है जो है, और जो है जब तक मन अरु प्राण है तब तक जो है भक्ति नहीं है। मन और प्राण को खत्म करना है, तब जो है आप जो है प्रभु का दर्शन होगा। दर्शन ऐसा नहीं है आंखों से नहीं होगा, अनुभव से होगा। तो मानव प्राण एक साथ में प्रथम अवस्था योग की, मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। जैसे ही सांस की गति बंद होती है, सुरति जग जाती है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रथम अवस्था योग की, मनव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है। प्राण खत्म तो मन भी खत्म, जागे सुरति सनात। अब सुरति जन्म जो हो गई, तब स्वामी जी क्या कहते हैं, अब तो चेतन शुद्ध है,
चेतन सुरति समार। अब चेतन शुद्ध हो गया, अभी शुद्ध नहीं है वो। चेतन शुद्ध कहाँ होता है? त्रिवेणी में, जहां गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, जिसको इंगला पिंगला सुषमना कहा जाता है। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल भयऊ। तो विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सिंहु दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषक रूपा। असंगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सारा भेद जो है ना, सब गुरु के चरण में है। आप सब कुछ भूल जाना, सदगुरु का चरण नहीं भूलना। सारा ज्ञान वहीं पर है, गुरु का चरण में। उसके समान आपको आनंद देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, कोई नहीं। लेकिन उसको अनुभव से जानना होगा। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करी है और यही फार्मूला निकाला है। वही स्वर वेद में लिखा हुआ है उन्होंने, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वरवेद में बोल रहे हैं। तो आपको तो वही सुख चाहिए, तो वह सुख जब आप उपदेश ले लोगे और साधन करोगे और समाधि अनुष्ठान में बैठोगे तभी बोध होगा। ये चलते फिरते वाला काम नहीं है कि आप गए बाजार में और जलेबी खरीद लिया और जो बस खा लिए, बस हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कल दिवाली था, हम भी गए थोड़ा जो बाजार में घूम करके आते हैं भाई, देख करके आते हैं। एक लाइन से सब वो जो है ना पटाखे की दुकानें लगी हुई हैं और जो है पुलिस वहां खड़ी है। बाजार में पटाखा का दुकान नहीं लगाया, बाहर लगाया हुआ है एकदम दूर। और वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है और लोग खरीद रहे हैं जो है।
लोग वहां खरीद रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां खड़ी है जो है। फिर आगे बढ़ो, दुनिया भर का मूर्ति यहाँ लगी हुई है, लक्ष्मी जी का है। कोई लक्ष्मी जी का कोई स्वरूप का ले रहा है, कोई कोई स्वरूप का ले रहा है, कोई कोई स्वरूप का ले रहा है, सब देवी देवताओं का वहां जो है। अरे जब सारे देवी देवता जो है मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं कि मुझे मानव जन्म मिले, कि मैं साधना करके मैं जो है प्राप्त करूं, आज समय आ गया है। आप विहंगम योग में आओ, उपदेश लो और घर में बैठ करके करो। और नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी है जो आपको पूर्ण बोध करा देंगे। बहुत सदगुरु के हंस हंसनी है, आपको बुझाएगा नहीं। 20 साल का भी है और 60 साल का भी है, और पूर्ण बोध करा देगा। मैं कह रहा हूं, गुरसवास में कह रहा हूं, तिदम जो है आश्रम की तो बात ही छोड़ दो, आपको यही बोध करा देगा, यहीं बैठे बैठी बोध करा देगा आपको। कब? जब आपका प्रेम होगा। प्रेम और अधीनता गुण होना चाहिए। कृपा सदगुरु की ही है। अब आप सोचते हो कि नहीं, कोई सोचता है कि नहीं जाएंगे तो स्वामी जी से ही उपदेश लेंगे। अब स्वामी जी महंगे महंगे हो गए हैं, शिष्य लोग बहुत बढ़ गए हैं, लाखों में करोड़ों में हो गए हैं। अभी पूरे संसार में सत्संग चल रहा है और 24 घंटे सत्संग चल रहा है ऑनलाइन। रात को 12 बजे से भी चालू होता है सत्संग, वो भी है। और जो है जो है हम लोगों का तो सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है, और शाम को जो 7:30 से 9:30 तक होता है। उसके बाद भी सत्संग चालू होता है, सब ऑनलाइन चल रहे हैं। तो आपको जहां सुविधा पड़ती है आप सुनिए जो है। तो ये जो देवी देवताओं का ये सब कहां से चला है? जब सदगुरु जो है जब नहीं रहता है। एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आतम उर्धार। तमोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दे। ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति तेहि पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो मैं जो आपको सुनाता हूं, कभी जड़ का, कभी चेतन का, कभी देवलोक का, तो आप परेशान नहीं होना। ये जो है सभा है, ये जो है देखो, आप दुकान में जाते हो तो कोई कोई दुकान में सब सामान मिलेगा सब सामान मिलेगा।
और कोई कोई दुकान में जाओ तो खाली बस वो कुछ ही आइटम रखता है। सब्जी का दुकान में जाओ तो कोई साग भी रखेगा, पालक भी रखेगा, कटहल, नींबू, अचार और जो है ना सब रखता है। और कोई कोई थोड़ा थोड़ा ही माल रखता है माल रखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में जाओगे तो सब है, तो सबकी साधना अलग अलग है। तो जो आप पढ़ रहे हो, अब आप जो है बीए कर रहे हो, जो है एमए कर रहे हो, तो वहां भी कबूतर खड़ा कर से कबूतर पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और छोटा बच्चा मिल गया तो उसके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बोलोगे तो समझेगा, वो आपके साथ प्रेम हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। तो ऐसे करना पड़ता है। जो जैसी चेतना रहेगी उसका वैसे ही ना बात करेंगे। तो ये जो है संतों के संग रहने से आप जैसे रहते हैं वैसे ही बात करेंगे वो। लेकिन ये सत्संग है, इसको पूरा संसार के लोग सुनते हैं। और जो है तो उसमें तरह तरह के लोग हैं। तो आपको जो है, आप ये सारा जो है भेदभाव भूल करके एक ही चीज आप याद करके रखो। सबका सार बता रहा हूं मैं। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण में सारा है। मैं बिल्कुल होश हवास में है, आपको स्वामी जी का भेद खोल दे रहा हूं मैं। कोई नहीं कहेगा कि गुरु के चरण में है। पूरे विश्व में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, कोई नहीं बोलेंगे कि गुरु के चरण में है। ये सब छुपा करके रखते हैं। सीधी सीधी आप बूझ जाओ, जितने भी बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं सब लोग छुपा देता है। कोई नहीं कहता है कि गुरु के चरण में है। और स्वर वेद का हर जगह कहती है कि गुरु के चरण में है। आप सीधे सीधे बूझ जाओ, नहीं तो तुम एकदम पागल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आप ये संसार का जो है झामर झूमर में नहीं पड़ना। आप भटक जाओगे, बहक जाओगे। पूरा शास्त्र वेद सब कहता है कि गुरु के चरण में है। आपको हनुमान चालीसा कह रही है कि गुरु के चरण में जो है भगवान श्री राम कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको समझ में नहीं आता है।
हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जो है पहले ही लाइन में कह दी, जो है ना कह दिया गया। रामायण में पहले ही लाइन में बोल रहे हैं, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम ससु प्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। ये आपको समझ में नहीं आता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद कहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है? और कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाल बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। और संत बाणी क्या कह रही है? गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनंत याति सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ये सारे लोग स्वामी जी के ज्ञान का चोरी करता है। कोई नहीं कहता है कि गुरु का चरण में जाओ, और सब वेद शास्त्र यही कह रही है। तो आपको सीधा नहीं समझ में, आपको भुलवा देगा ये लोग, जो है ठग लेगा। सब ठगहार है ये, जो नहीं कहता है कि गुरु के चरण में है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब आएगा आपका जो है प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आप तो बोल दिए कि गुरु के चरण में है, अब गुरु लोग तो जेल में बंद हो जा तो गुरु को पहचानना आपका ना काम है। सारा गुरु लोग तो जेल में बंद हो जा जो है फंस जा रहा है माया में, जो है। तो गुरु को पहचान भी कर लीजिए ना। तो गुरु को पहचान करिए कौन सही गुरु है। तो आप ये देखो भाई, आप लोग तो चालाक ही हो, मेरे से तो सभी चालाक है, पूरा संसार चालाक है। मैं जितना बूझता हूं उतना मैं आपको बताता हूं। तो गुरु लोग फंस जा रहा है तो आप मत फंसा करो ना। आप गुरु का पहचान बताए हैं, स्वामी जी ने बताया है, सदाफल देव जी ने महाराज ने बताया है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। जब जो कबीर स्वामी जी ने आपको बता दिया, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। स्वामी जी ने कहा कि मन का बोध कर लो, मन को समझ लो, परख लो, निरख लो, समझ लो, जो है। और जो समझा देता है आपकी सब मन का प्रश्न को सारे हल कर देता है, आपको बुझा देता है, तो उसी का शिष्य बनो। मन प्रबोधले शिष्य बना, अताहि शिष्य तीन लोक। उसी का शिष्य ये तीनों लोक है। और उसी को मन के मंदिर में जो है ना उसको पूजना शुरू करो। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो उसी का मन में मंदिर में पूजा करोगे तो जो है ना सारा जो संसार का शोक खत्म हो जाएगा।
ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। इस ताना में मन कहाँ बसी, निकसी जाय की ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन आगे मन बसी, निकसी जाय न ठार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मार। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको पहचानना का न काम है कि कौन यहाँ चोर है, कौन यहाँ डकैत है, कौन यहाँ बेईमान है, कौन ठगता है। ये आपका काम है। आप जितना साधना करोगे उतना बूझोगे, और नहीं साधना करोगे तो कैसे बूझोगे बताओ। जो है कबीर साहब कह रहे हैं, देखो भाई, मेरा जो है सत्संग चलेगा तो रात भर चलेगा, दिन भर चलेगा। अब मैं एक भजन गा करके खत्म करता हूं। जो है वो क्या कहते हैं, कोई पियता मारामी यार, अमीर रस बूंद झरी, कोई पियता मारामी यार, अमीर रस बूंद झरी, कोई पियता मारामी यार, अमीर रस बूंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती, असंत जवाहर पारख कीना, वस्तुलय ग्रधरी, चेतन चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी, डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेणुलमा धरी, टोहलिया सता संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेणुलमा धरी, अटोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। आगे क्या है, तो सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जियते मुक्त करी। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो मैं तो बता रहा हूं कि सदाफल देव जी महाराज जो है बहुत सारे सदगुरु के अंश आंसनी को मुक्त कर चुके हैं। बहुत सदगुरु के सदाफल देव जी महाराज के जो है ज्ञान से बहुत से सारे सदगुरु के अंश आंसनी मुक्त हो चुके हैं। आप बोलेगे उनका नाम बता दीजिए, नाम बताने से आपको विश्वास नहीं होगा। आप खुद पहचान करो, पहचान मत करो, साधना करो।
गुरु का चरण में रहा करो, सब बूझ जाओगे। गुरु का चरण में रहा करो, सब बूझ जाओगे। सारा खेल यहीं पर है, किसी की बात नहीं मानना, मेरी भी बात मत, इस बात को मान लो, क्योंकि स्वामी जी भी यही बात कर रहे हैं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पाद मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो मेरे बात का विश्वास नहीं करना। आप जो है, मैं जो बोल रहा हूं उतना ही नहीं सही है, बाद में नहीं बोलना कि आपने ऐसा बोला था। आपको अनुभव में अलग अलग आएगा। देखो स्वाति जल जो है ना, वो सीप का मुख में पड़ेगा तो मोती बनेगा, पपिया का मुख में पड़ेगा उसके संतान बढ़ेंगे, जो हाथी के कान में जो होगा तो गज मुक्ता बनेगा, बांस में जो पड़ेगा तो बंसलोचन पड़ेगा। तो वैसे ही स्वाति जल जो है, गुरु का चरण से जो है अनेक धारा बहती है। वही गुरु के चरण में रहोगे, आपको ज्ञान कुछ और होगा, इनको कुछ और होगा, जो आपको बढ़िया वाला होगा वही मिलेगा। तो अब हम कहते हैं, तो ये तो हम अपना बात बता रहे हैं कि गुरु के चरण में सारा है भाई, इतना ही मैं बूझता हूं। अब आपका बूझने का काम आप बूझो, लेकिन है गुरु के चरण में सारे है। अंतर मुख सुरति भई, मोसो का संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न दीतमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह प्रभु की ही महिमा है। आप इतना पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु के चरण में लगे रहोगे तो आज नहीं कल पहुंचोगे जरूर, क्योंकि सदगुरु का काम ही यही है। परमात्मा जो है सदगुरु का यही काम है। आप बोलोगे क्या काम है, बता दीजिए। तो भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकर ही सदगुरु दी वकाय। तो आपको संसार में नियम पूर्वक, मर्यादा में, विधि विधान में, रीति रिवाज में, कानून के हिसाब से आराम से रहना है, और जो है धीरे धीरे बुझ जाना है। परमात्मा दूर नहीं है, कोई बोले कि यहाँ आ जाओ वहां जाओ, कहीं नहीं जाना है, घाटे ही में पहचानना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव भगवान।